Hello, future doctors. How are you? I'm Varun Agrawal and I welcome you in my channel Mantra of Biology Online Biology Classes. हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अभी तक 14 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने 14 लेक्चर्स में वी हैव स्टडीड अ लॉट इन डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन वाइज धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे चीजों को और अधिक बेटर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारा सेल मेम्ब्रेन का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन पे अराउंड हम 3 से 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन पे क्यों हमने इतने लेक्चर्स दिए, क्योंकि देखिए सेल मेम्ब्रेन ये बहुत सारे फिजियोलॉजिक फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो फिजियोलॉजी होती है, जो ह्यूमंस और प्लांट सेल्स में जो फिजियोलॉजिकल लाइक सिस्टम्स होती है, जो फंक्शंस होते हैं, उनके साथ सेल मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है। अगर आप कोई भी फिजियोलॉजी पढ़िएगा, किसी भी लाइक रेस्पिरेटरी रिलेटेड फिजियोलॉजी है या डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड फिजियोलॉजी है, उसको समझने के लिए सेल मेम्ब्रेन को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे वहां पर भी फिजियोलॉजी का उसमें बहुत यूज है। इसलिए आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं जिसमें कि आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उनमें आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आइडिया है, इसके फंडामेंटल्स क्लियर है, देन आप फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, इसलिए आप जो पढ़ते जा रहे हैं प्लीज उसका रिवीजन भी करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए टाइम टू टाइम, जिससे कि आपके वो टॉपिक प्रॉपरली आपको रिवाइज हो जाए। क्लियर? चलिए, हमने भी लास्ट लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से स्टडी कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप के लाइक प्रोसेस होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप आ जाते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में अपने आप आते तो हैं, लेकिन लाने के लिए किसी एक फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, एक एक चैनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आ तो जाएंगे ही, मतलब आएंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसमें वो एनर्जी को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेचुरली आएंगे वो, लेकिन बस लाने के लिए एक कैरियर प्रोटीन और बस एक कैरियर प्रोटीन और एक आयन चैनल दे दो, आ जाएंगे वो भी। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जनरली क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज नहीं होता है। जैसे कि जो न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, कल के लेक्चर में आई कॉल देम द नेचुरल सॉल्ट, रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जिनमें कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रल सॉल्ट। अब जो न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, अब वो न्यूट्रल सॉल्ट जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो आसानी से वो आसानी से आ जा सकते हैं, क्योंकि जब न्यूट्रल है तो किसी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं है। ना उनको कोई हाइड्रोफोबिक से मतलब, ना उनको कोई हाइड्रोफिलिक से मतलब, क्यों, वो तो न्यूट्रल है, तो वो आसानी से आ जा सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ये कहते हैं बिल्कुल शांत शांत स्वभाव के लोग हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, और इसलिए लिपिड को भी कोई मतलब नहीं। ठीक है भैया, तू कुछ तुझे पता है ये भी शांत भाव का बेचारा, क्या करेगा, जाने दो इसको। दिक्कत कहाँ होती है, जो शैतान होते हैं। शैतान कौन होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाटर के साथ वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और लिपिड कहेगी अच्छा तुम क्या कहते हैं निकलो जरा, तो हमारे हाइड्रोफिलिक से तो निकल जाओगे, हाइड्रोफोबिक वाले फैटी एसिड से निकल के दिखाओ। नहीं निकल पाओगे, इसके लिए उनके लिए प्रॉपर बीच में से रास्ते बनाए गए। ठीक है, बीच बीच में मतलब उनके रास्ते बनाए गए, उनके लिए कैरियर प्रोटीन बनाया गया, उनके लिए आयन चैनल बनाए गए, जिससे कि पोलर मॉलिक्यूल्स आसानी से निकल सके। ठीक है, कई बार होता है ना शॉर्टकट होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन में पता है कि अच्छा आगे पुलिस खड़ी है, तो वो चुपचाप कहीं खेतों में से रास्ते में से निकल जाएंगे। बस वैसा ही एक रास्ता इनके पास होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के पास में। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको निकलने के लिए एक्वापोरिन चाहिए, क्योंकि भैया वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी सेम दिक्कत है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर है तो भैया पोलर से तो निकल जाएगा, नॉन पोलर से नहीं निकल पाएगा, तो वो भी चुपचाप अपना एक एक्वापोरिन मतलब एक इंटरनल प्रोटीन की हेल्प से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हाँ कल हम पढ़ रहे थे। आज हम थोड़ा सा पैसिव ट्रांसपोर्ट को खत्म करते हुए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करते हैं। तो कल हमने सिंपल डिफ्यूजन देखा था, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं।
वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये नेचुरल ट्रांसपोर्ट है। देखिए नेचर हमेशा उन चीजों को ज्यादा लाइक फेवर करता है जहां पे एनर्जी का कम से कम यूज हो, क्योंकि हर एक सिस्टम यही चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो। हम भी तो इंडस्ट्री में जब हम लाइक अगर फॉर एन एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो यही चाहेगा ना कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा सामान बने। तो नेचर भी यही चाहती है कि कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा वर्क हो जाए। तो इसलिए नेचर हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट को फेवर करती है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फेवर नहीं करती है क्योंकि उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ध्यान रखना सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वहां पर किसी भी तरीके की एक कैरियर की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे कि आपको कई बार आने के लिए, कई बार लाइक आपको कहीं जाने के लिए आपको देखिए व्हीकल चाहिए होता है। ठीक है, कई बार आपको बाइक चाहिए होती है, तो वो भी व्हीकल ही एक तरह के व्हीकल, और मान के चलो एक टनल ही है, एक रास्ते ही हैं जिनके थ्रू वो जा सकते हैं। वो सीधे नहीं जा सकते, उनको कहीं से रास्ता बना के जाना पड़ता है। या तो रास्ता बनाएंगे या उनको लाने के लिए कोई कैरियर चाहिए होता है। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड द कैरियर और चैनल फॉर ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल की दुश्मनी है फैटी एसिड टेल से, जो कि नॉन पोलर रीजन है। वो कैसे निकलने देगा? इनको नहीं निकलने देगा, इसलिए इनको चुपके से कैरियर मॉलिक्यूल की मदद करेंगे। कहते हैं ना, बिल्कुल साइड में से निकालेंगे और चैनल निकलेगा, एक टनल निकलेगा, एक सुरंग निकलेगी जिसमें से चुपचाप से निकल जाएंगे। और फैटी एसिड को है ना पता तक नहीं चलता। ठीक है, तो इट अकर फ्रॉम ए हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम ए लो कॉन्सेंट्रेशन ओनली फैसिलिटेटेड बाय द कैरियर एंड चैनल प्रोटीन। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है बेटा? ये है एक, ये क्या है बेटा? ये है आपका, देखिए ये सारे क्या है, ये आप देखिए, पहले आप ये सारे देखिए, ये क्या है? ये सारे इंटरनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये इंटरनल प्रोटीन्स हैं। ये जो है, ये है चैनल। ठीक है, देखिए जो चैनल है मतलब एक तरह की सुरंग है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स इसमें से होते हुए बाहर से अंदर आ जाएंगे। और ये क्या है? ये एक तरह का कैरियर है। ये सबसे पहले क्या करेगा? ये कैरियर है तो ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेगा। ठीक है, फिर वो मॉलिक्यूल बीच में आएगा और फिर मॉलिक्यूल को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये एक तरह का चैनल है। ठीक है, ये तरह की चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन मतलब जहां से कोई भी आ जा सकता है। ध्यान रखना, ये याद रखना। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि क्या कहते हैं कि ऊपर से नीचे आ सकते हैं। नीचे से ऊपर जाने के लिए नहीं बने होते। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए नहीं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। समझ में आ गया? अगर नीचे से भी ऊपर जाना है ना, तो फिर भी यहाँ पर वही हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो मतलब उनको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, जब ये उल्टी मैकेनिज्म काम करेगी। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स दे ट्रांसफर फ्रॉम दिस थ्रू दिस चैनल प्रोटीन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू द साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? और ये आपके क्या है? ये देखिए कैरियर प्रोटीन है। तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक ये आपके कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, चलिए आपको और अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए चैनल प्रोटीन है और ये कैरियर प्रोटीन है। चलिए देखिए, यहां पर तो देखिए ये आपका सेम, ये भी आपका लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कहाँ हुआ? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हायर है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं जिससे आपको चौड़ा चौड़ा दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? देखिए मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? मॉलिक्यूल आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ सीधा का सीधे आ गए। और अगर आपसे पूछे सिंपल डिफ्यूजन से कौन आ सकता है? सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो आसानी से बेचारे शांत नेचर के होते हैं और शांत नेचर के होने की वजह से आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब जो बदमाश नेचर के हैं, जो शैतान है, मतलब आप देखिए, मतलब जिन पे चार्ज है, चार्ज है तो ध्यान रखिए, जिन पे चार्ज होता है ना वो बड़े एक्टिव होते हैं, और जब एक्टिव होते हैं ना तो शांत बिल्कुल नहीं होंगे, और जब शांत नहीं होंगे ना तो कोई ना कोई बदमाशी जरूर मचाएंगे। और जब बदमाशी मचाएंगे ना तो देखिए, ये बदमाशी मचाएंगे ना तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना,
ये बिल्कुल ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, बिल्कुल एक तरह के टीचर की तरह काम करती है। उसे कहता है देखो मुझे पता है तुम चार्ज मॉलिक्यूल हो, बड़े शैतान हो, तुम्हें अंदर मैंने जाने दिया ना, तुम जाके अंदर शैतानी करोगे, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन मॉलिक्यूल भी बड़े मॉलिक्यूल्स भी ध्यान रखना, अब जो शैतान है वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेते हैं, वो चुपचाप से इन एक बीच में से रास्ता निकालते हैं, ठीक है, ये देखिए ये रास्ता निकालते हैं, इस रास्ते में से होते हुए निकल जाते हैं और लिपिड की मेम्ब्रेन को कानो कान खबर तक नहीं लगती, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ये तो क्या है आपके, ये चैनल प्रोटीन है और ये कैरियर है। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन से बाहर निकलते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल होता है, इन्हीं के थ्रू आता है। अब जैसे कि जो आपके कैरियर प्रोटीन है, सबसे पहले क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चैनल जो होते हैं लाइक ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि चैनल जो होते हैं ये जैसे कहने का मतलब है ये जो कैरियर होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जो कैरियर का ये जो आपको जो शेप दिख रहा है वो मॉलिक्यूल्स के शेप पे डिपेंड करता है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये मॉलिक्यूल का साइज स्फेरिकल है तो इनका जो बीच का स्पेस है ना ये भी स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो वो जैसे ही ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा, देखिए बीच में आ गया, फिर वो क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट बंद हो जाते हैं और ये वाला पार्ट खुल जाता है, और ये खुल गया, खुलने से ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ जाता है। तो इसी तरीके से कैरियर प्रोटीन काम करते हैं। तो ध्यान रखना ये तो सिंपल डिफ्यूजन है, लेकिन ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये चैनल मेडिएटेड है, ये कैरियर मेडिएटेड है, जिसमें ये दोनों फैसिलिटेड डिफ्यूजन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट जिसको आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड अप हिल, जैसे वो डाउन हिल था, डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे, अप का मतलब नीचे से ऊपर, और जब कभी भी आपको नीचे से ऊपर जाना है, फॉर एन एग्जांपल आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, आपको कहीं पे भी चढ़ना है, तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और ध्यान रखना इसको एटीपी चाहिए। और एक सिंपल सा पॉइंट है, एटीपी वही यूज कर सकता है जो लिविंग हो, जो नॉन लिविंग हो उसको तो एटीपी का मतलब ही नहीं पता होगा। देखिए अगर आपकी सेल अगर लिविंग है ना जब भी वो एटीपी यूज करेगी, अगर आपकी सेल नॉन लिविंग है ना तो कभी भी वो एटीपी यूज नहीं करेगी। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर परफॉर्म ओनली इन लिविंग कंडीशन, तो ये लिविंग कंडीशन में ही परफॉर्म हो सकती है। और ये ध्यान रखना, ये जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, इट अकर अगेंस्ट टू द नेचुरल प्रोसेस, मतलब नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट काम करता है, और जो भी प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट काम करता है ना, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर कोई भी काम आप नेचर के अगेंस्ट कर रहे हो। नेचर के अगेंस्ट कहने का मतलब ये नहीं कि नेचर के खिलाफ होकर काम कर रहे हो, कहने का मतलब है कि नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो एटीपी अगर आप एक्टिव काम कर रहे हो तो इट मींस आपको एटीपी चाहिए, और एटीपी वही यूज कर सकता है जो लिविंग हो, तो सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है। अगर यहाँ पे अगर लाइक नॉन लाइक अगर यहाँ पे सेल वॉल डेड होती तो कभी वो एटीपी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि एटीपी यूज करने के लिए, एटीपी को यूज करने के लिए उस मेम्ब्रेन में प्रोसेस होती है लाइक जिसके थ्रू वो आसानी से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो देखिए मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल, एक मिनट बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आसानी से ऊपर से लाइक नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इन्हें अपहिल या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो तरीके के यहाँ पे पंप है, ठीक है, ये बेसिकली एक बार इनसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पंप के बारे में आपको लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप अकर इन न्यूरॉन्स, और वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम एंड पोटेशियम पंप अगर इन न्यूरॉन, इवन हार्ट सेल्स में भी ये सोडियम प्लस पोटेशियम पंप काम करता है, मसल्स में भी सोडियम और पोटेशियम पंप काम करता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, तो सोडियम और पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे। और ये पंप इतना इतना एफिशिएंट पंप होता है कि ये पंप जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये पंप काम करता है। और देखिए पंप क्या मतलब है, मोटर, आपके घर पे पंप है, पंप का क्या, आपको पानी नीचे से ऊपर आपके घर पे रखे टंकी में फिल करना है, तो यू हैव टू गिव सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, तो इसलिए यहां पर इस पंप को चलाने के लिए आपको एटीपी देना पड़ेगा, इस पंप को चलाने के लिए एटीपी देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पंप होता है वो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरह काम करता है, जो कि अगेंस्ट टू द नेचर प्रोसेस के थ्रू काम कर रहा है। नेचर का प्रोसेस क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये एटीपी का यूज कर रहा है, मतलब लो टू हायर पे जाएगा। सेम हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप ये काम करता है स्टोमेटा में, स्टोमेटा में जब स्टोमेटा को बंद होना होता है, स्टोमेटा को ओपन होना होता है, तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग थ्योरी है, जिसमें ये हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप काम करता है, और यहाँ पर भी एटीपी की जरूरत होती है। जैसे कि आपके मसल्स के जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, तो देखिए ऐसे क्या, फॉर एन एग्जांपल आप मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली बात आप एनर्जी को तो आप यूज करेंगे ना, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है, मस्कुलर एक्सपेंडेशन है, या फिर आप दौड़ रहे हो,
ठीक है, आप मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्यों आप एनर्जी को यूटिलाइज करते हो? क्यों? क्योंकि उस वक्त सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है। इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है आपके मसल्स को स्टिमुलेशन, आपके मसल्स को लाइक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड करने के लिए एक सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, उसको स्टिमुलेशन देने के लिए। ठीक है, ताकि स्टिमुलेशन मिलेगा, जब मसल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन होगा। तो मसल्स को जब स्टिमुलेशन मिलता है तो वो उस मसल्स के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो स्टिमुलेशन देने का काम कौन करता है? सोडियम और पोटेशियम पंप देने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम इसके बारे में जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पंप है सोडियम और पोटेशियम पंप। ओके, टाइप ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका पूरा हो गया। अब ये बताता है कि हम यहाँ पर टाइप ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यहाँ पर हम इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के 3 टाइप पढ़ सकते हैं। एक होता है यूनिपोर्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक होता है सिम्पोर्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तीसरा होता है एंटीपोर्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंटरनल प्रोटीन है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करती है। तो यहाँ 3 तरीके की इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर, किस तरीके का ट्रांसपोर्ट आपको करना है उसके अकॉर्डिंग या 3 तरीके की इंटरनल प्रोटीन हो सकती है। एक होती है यूनिपोर्टर, एक होती है सिम्पोर्टर और एक होती है एंटीपोर्टर। तो वन बाय वन एक एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आप डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम देखेंगे तो आसानी से आप थ्योरी को समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यूनिपोर्टर, यूनिपोर्ट में आपका केवल एक यूनिपोर्ट मतलब यूनि मतलब सिंगल, पोर्ट मतलब जगह। अब इसमें क्या होगा? केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल, देखिए केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इसे कहते हैं यूनिपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एक सिंगल जाता है। तो ये सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कहने का मतलब है आपकी जो सिंपल, और ध्यान रखना जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आप या अगर आप डिस्कस करें तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर जनरली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो कि एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल को ज्यादा ना लेकर आप फैसिलिटेड को लीजिए, क्योंकि फैसिलिटेड में ही इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज की जाती है। ओके, इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज की जाती है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन का यूटिलाइजेशन ही नहीं है, नहीं है ना। इसलिए अब आपके जो यूनिपोर्ट है वो किस में आता है? फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि फैसिलिटेड में ही आपकी प्रोटीन को, इंटरनल प्रोटीन को यूज करोगे एज ए चैनल की तरह। तो इसमें कोई भी एक लाइक सिंगल मॉलिक्यूल, जस्ट यूनि मतलब सिंगल मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और एक सिंगल मॉलिक्यूल मूव करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द यूनिपोर्ट। वाइल इन केस ऑफ द सिम्पोर्ट सिस्टम, सिम मतलब होता है दो, पोर्ट मतलब चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे मान अंदर रखना, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स एक साथ नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे, दो मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर से नीचे आएंगे। सिम मतलब जब तक, अगर मान के चलो, अगर फॉर एन एग्जांपल ये लाइक राम श्याम की जोड़ी है, जब तक राम नीचे नहीं आएगा जब तक श्याम साथ में नहीं आएगा। ये राम और श्याम की जोड़ी है। किसकी जोड़ी है? राम और श्याम की जोड़ी है। जब तक राम नीचे नहीं आएगा श्याम साथ में नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम सिम्पोर्ट सिस्टम कहते हैं। सिम्पोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या होता है? हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है उसमें ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए सिम्पोर्ट सिस्टम करवाया जाता है। तो ये सिम्पोर्टर प्रोटीन कहते हैं। मतलब जो इंटरनल प्रोटीन सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है उसको हम सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, और ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट में क्या होता है? ध्यान रखना, एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के एंटी मतलब अगर इस फॉर एन एग्जांपल, अगर ये फॉर एन एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को अगर बाहर से अंदर आना है, ये जब तक बाहर से अंदर नहीं आएगा जब तक ये अंदर से बाहर ना चला जाए, क्योंकि ये इसको देख नहीं सकता अंदर। तो जब तक ये बाहर से अंदर नहीं आएगा, जब तक ये अंदर से बाहर ना आ जाए, ये एक दूसरे के एंटी काम करते हैं, दुश्मन है एक दूसरे के। और सिम मतलब दोस्तों की तरह काम करते हैं। और ध्यान रखना, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। मतलब इनमें अगर दोनों को आपको लेके आना है जब भी आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको एंटी में काम करना है जब भी आपको एनर्जी तो यूटिलाइज करनी ही पड़ेगी। और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है सिम्पोर्ट के अंदर स्पेशली। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है सिम्पोर्ट को कराने के लिए। ध्यान रखना, सिम्पोर्ट को कराने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। और सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ काम करता है? जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट जहां वहीं पर ही काम करेंगे जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है उसको हम सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। और जो इंटरनल प्रोटीन, ठीक है, एंटीपोर्ट कराने में मदद करती है उसको एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए
ठीक है, ये डायग्राम ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, अब देखिए, जैसे कि लाइक इट इज यूनिपोर्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इट इज रिलेटेड विद द यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती है। जैसे अगर आप ग्लूकोज का अपटेक करते हैं सेल के अंदर ग्लूट ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि एक सेल है, ये एक आपकी ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन सेल के ऊपर क्या होता है, एक ह्यूमन सेल के ऊपर एक तरह की ग्लूट रिसेप्टर होता है। क्या होता है, ग्लूट रिसेप्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ग्लूट रिसेप्टर। तो ध्यान रखना ये प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करती है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, अगर फॉर एन एग्जांपल या इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब भी सेल के अंदर आना है, और ग्लूकोज तो सेल को जरूरत होती है क्योंकि वो ग्लूकोज तो एनर्जी का एक सोर्स है, तो ग्लूकोज को जब भी सेल के अंदर आना है, तो इस जब भी सेल के अंदर आना है तो उस ग्लूट रिसेप्टर को पास करना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्लूट रिसेप्टर को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज को जब भी आना है तो ग्लूट रिसेप्टर को पास होता होना पड़ेगा, मतलब ग्लूट एक तरह की इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, हम ग्लूट 4 कह सकते हो। और ये 2000, ध्यान रखना ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में देख लीजिएगा पेपर के अंदर, ग्लूट रिसेप्टर से रिलेटेड। तो ग्लूट रिसेप्टर में ध्यान रखना ये एक तरह का यूनिपोर्टर है, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज को एंट्री करने दे रहा है, और यहाँ पर किसी भी तरीके की एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज तो खुद एनर्जी आकर देगा। इसलिए ग्लूकोज यहाँ पे विदाउट एनर्जी को यूटिलाइज किए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है बेटा, रिलीज ऑफ कैल्शियम इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान रखना जैसे कि जो आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है कि जब दो न्यूरॉन्स, जैसे कि एक दो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक फॉर एन एग्जांपल कि अगर इस न्यूरॉन को सिग्नल मिला, ठीक है, अगर मान के चलो इस न्यूरॉन को सिग्नल मिला, तो ये सिग्नल क्या होता है, इससे होता 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 हुआ दूसरी मेम्ब्रेन में आता है। तो ये क्या करती है, दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक न्यूरॉन को अगर सिग्नल मिला तो सिग्नल पास होता 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 वो दूसरी न्यूरॉन को पास करता है। ठीक है, तो ये जो दोनों का बीच का जो जॉइंट है ना, उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो ये जो होती है, मतलब जिसके जैसे कि जो सिनेप्सिस की जो सिनेप्सिस में जो आपकी जैसे कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है जिसमें सिग्नल आ रहा है उसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसमें सिग्नल जा रहा है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसकी सेल की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, दो न्यूरॉन है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसको एक सिग्नल मिला, वो सिग्नल यहां से ट्रैवल करता करता होता हुआ दूसरी न्यूरॉन के में जाता है, और जहां दोनों न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उसको सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो आपकी जो न्यूरॉन जो आपकी जिसमें सिग्नल पास हो रहा था पहले, जिसने सिग्नल को रिसीव किया था उसे प्री सिनेप्टिक नर्व सेल कहते हैं, और जिसमें सिग्नल चला गया आगे की तरफ दिया गया उसको पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेल कहते हैं। और दोनों की मेम्ब्रेन को, एक को जिसकी प्री सिनेप्टिक नर्व है उसकी सेल को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जिसकी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है उसकी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आ गया? और दोनों के बीच का जो ये जॉइंट है ना उसको सिनेप्सिस कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जब सिग्नल देते हैं, जैसे मान के चलो ये सिग्नल, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे दोनों का देखिए जिस पॉइंट पे सिनेप्सिस हो रहा है, ये दिख रहा है जब दोनों जॉइंट हो रहे हैं या सिनेप्सिस हो रहा है, ये अपने सिग्नल इसको देगा। तो क्या करेगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन से कैल्शियम निकल कर आता है और इसकी मेम्ब्रेन के पास में जाता है। इसी को ही, जिससे क्या होता है, ये अपने कैल्शियम निकल कर आता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी मेम्ब्रेन को मतलब दूसरी नर्व सेल्स को देते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास करने में मदद करता है एक सेल से दूसरी सेल में। समझ में आ गया? तो ये यूनिपोर्टर होते हैं, हम डिटेल में समझेंगे जब हम नर्व कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। नाउ सिम्पोर्टर, ये ध्यान रखना ये सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। एग्जांपल, जब ग्लूकोज को जब इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लूकोज का आपने फॉर एन एग्जांपल आपने स्टार्च लिया, स्टार्च क्या करेंगे, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी तो करना है, पहले आपने डाइजेस्ट तो कर लिया, अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी करना है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना है। अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करना पड़ता है। ध्यान रखना, ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर सेल के अंदर आता है ना जब वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से आएगा। अब ब्लड के अंदर आने के लिए यहाँ पर उसको एक सिंपोटिक सिस्टम चलाना पड़ता है। क्या होता है कि सोडियम आयन और ग्लूकोज आयन दोनों एक साथ आएंगे, दोनों में दोस्ती है, दोनों एक साथ अंदर एंटर करते हैं सेल, मतलब आपकी जो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर वो एक साथ एंट्री करते हैं।
ग्लूकोज और सोडियम आयन, और उनको एक साथ एंट्री करवाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, और सोडियम पोटेशियम पंप जहां काम करेगा वहां एनर्जी को तो करेगा यूटिलाइज। तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है। तो इसलिए जब ग्लूकोज आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, सिम्पोर्ट में आपके दो मॉलिक्यूल्स एक साथ सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल को उसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होने की रिक्वायरमेंट होती है। एंटीपोर्टर, ये एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आपका इंटरनल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपका जो एंटीपोर्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एग्जांपल के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है कि देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप सबसे बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर इस सेल मेम्ब्रेन में अगर आप सोडियम को अंदर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पोटेशियम बाहर करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर ये सोडियम आया अंदर की तरफ, ठीक है, ओके, तो आपने क्या किया, सॉरी 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 सॉरी, आई जस्ट मेक इट रॉन्ग, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक मिनट, अगर आप फॉर एन एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम पंप एक साथ काम करते हैं, तो अगर आपने क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है, पोटेशियम अगर अंदर आता है, मैंने सोडियम बाय रॉन्ग बोल दिया था, बाय मिस्टेक, तो पोटेशियम को बाहर जाना पड़ता, मतलब पोटेशियम को अगर अंदर आना है तो सोडियम को बाहर जाना पड़ता है, अगेंस्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रूल। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर एन एग्जांपल, इफ दिस इज अ पोटेशियम, ओके, और इफ दिस इज अ सोडियम, तो ध्यान रखना, अगर पोटेशियम अंदर आएगा तो सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा, और ये दोनों का जो मूवमेंट है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सोडियम पोटेशियम अंदर आ रहा है तो मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो मतलब कैसे आ रहा है, ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। तो मतलब पोटेशियम अंदर कम था, बाहर ज्यादा, सॉरी बाहर कम था, अंदर ज्यादा था, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। सोडियम की बात करें, सोडियम भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब वो अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब बाहर ज्यादा था, ठीक है, बाहर ज्यादा था, अंदर कम था, फिर भी ये क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सॉरी अगेंस्ट काम करता है। अब ये क्यों काम करता है, इससे फायदा क्या होता है, कि अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने से फायदा क्या होता है, तो ये फायदे के लिए हमें फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाना है तो उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप को काम करना पड़ता है। इवन लाइक जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें स्टिमुलेशन के लिए, आपकी जो नर्व सेल्स होती है उसमें स्टिमुलेशन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप को काम करना पड़ता है। हार्ट मसल सेल्स जो होती है उनमें स्टिमुलेशन के लिए इस पंप को काम करना पड़ता है। दैट्स व्हाई, इसलिए अगर आपकी फॉर एन एग्जांपल अगर आपके खाने में नमक कम है, या आपके यूरिन से सोडियम बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, अगर आपके यूरिन से सोडियम बहुत ज्यादा निकल रहा है तो आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा। क्यों काम आ जाता है, प्रॉपर वे से आप काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो पंप क्योंकि देखिए सोडियम अभी आपकी बॉडी तो बनाएगी नहीं, आप सॉल्ट से ही लोगे, ठीक है, आप सॉल्ट से ही लोगे। अब आप जब सॉल्ट से ही लोगे तो सोडियम कहाँ आएगा, सोडियम आपके खाने से आपकी बॉडी के अंदर आएगा। इसलिए आपके खाने के अंदर सोडियम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो नर्व सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन के लिए जरूरी है, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्शन, उसके स्टिमुलेशन के लिए जरूरी है, मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्लियर? इसलिए आयंस बहुत जरूरी होते हैं हमारे खाने के लिए। ओके, एंटीपोर्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ध्यान रखना इसमें दो मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं। ओके, जिसमें एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट को अगर करना है तो दूसरी मॉलिक्यूल को उसके अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करवाना होगा। ओके, अब कुछ ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है, वो आप देख लेते हैं एक बार हम। स्पेसिफिक प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन इनटू द सेल आर कॉल्ड, ये एम्स 2009 का क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सी रेस्पॉन्सिबल है जो बाहर से अंदर की तरफ मटेरियल को इंफॉर्मेशन करने, मटेरियल और के फ्लो में और इंफॉर्मेशन के फ्लो में मदद करती हैं, कौन सी हैं? मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, कैरियर प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और नन ऑफ दीज। अब देखिए, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स तो आपके सरफेस के ऊपर होते हैं, तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स यहाँ पे लाइक इतना ही, लाइक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिकली ये तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, या तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं या फिर ये आउटर और इनर एनवायरनमेंट को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये इतने प्रॉपरली सिग्निफाइड नहीं होते। कैरियर प्रोटीन, यस दे आर, क्योंकि कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको कैरियर करवाना है,
ठीक है। जैसे कि कैरियर का मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे बहुत सारे पोलर आयंस होते हैं जिसको ऊपर बाहर से अंदर लाने में मदद करते हैं, कैरियर प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन्स इंटीग्रल का यहाँ कोई रोल ही नहीं है इंटीग्रल प्रोटीन का, ठीक है। नन ऑफ दिस का तो मतलब भी नहीं है, तो ये राइट आंसर इज अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। Second question. Select the correct statement from the following regarding a cell membrane, and this question was came in the NIT 2012. सोडियम और पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं हमें अभी अभी देखा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं। प्रोटीन मेक 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन रॉ, प्रोटीन जनरली या तो लिपिड और प्रोटीन हाफ हाफ होते हैं या जनरली प्रोटीन होता है जो 40 to 40% के आसपास होता है, तो 60 to 70% तो कभी नहीं होगा। और आपने देखा भी है कि लिपिड की एक जनरली हम कहते हैं कि लिपिड का एक ओशियन होता है जिसमें प्रोटीन के कुछ आइस होती है, तो ओशियन किसका है, लिपिड का है, तो लिपिड ज्यादा होना चाहिए हमेशा। लिपिड आर अरेंज इन अ बाइलेयर विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, पोलर हेड कभी अंदर की तरफ नहीं होते, पोलर हेड तो हमेशा आउटर साइड में होते हैं, ये भी गलत है। फ्लूक मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय द सिंगर निकोलसन, दैट इज राइट, इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या है, डी। ओके, सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ। सेल मेम्ब्रेन के बाद में अब हम शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम कैसे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उन सबके वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनल्स को पिक करेंगे और वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनल्स की कंप्लीटली स्टडी करेंगे, जिससे कि चीजें बहुत आसान हो जाए और आपको समझ में आए। चलिए मिलेंगे हमसे अब नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।